हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एंटोनिम्स के बारे में देखने वाले हैं। वैसे भी इफ़ यू वांट टू बी अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश, तो मैं कहूँगा यू मस्ट हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। लिखा गया है, आप देख सकते हो, प्रूडेंट लिखा गया है, समझदार, विवेकशील जिसको हम लोग बोलते हैं। और इसका यहाँ पे अपोजिट देखना है, केयरफुली, वाइज, सेंसिबल या रैकलेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा रैकलेस, लापरवाह और सावधान जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको बेपरवाह भी आप कह सकते हो। तो प्रूडेंट का यहाँ पे सबसे लास्ट वर्ड यहाँ पे जो रैकलेस है, ये आंसर हो जाएगा। स्कार्सिटी लिखा गया है, कमी या अभाव जिसको हम लोग बोलते हैं स्कार्सिटी। तो पॉवर्टी वैसा ही वर्ड है। शॉर्टेज, एबंडेंस, हाँ एबंडेंस ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर अगर आप देखो, एबंडेंस ढेर सारा, प्रचुर मात्रा। तो यहाँ पे स्कार्सिटी का यहाँ पे एबंडेंस हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा। जो चीज़ समझने में आसान है, जिसको लूसीड कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्लियर, ब्राइट, लॉजिकल और कन्फ्यूजिंग, ये आपको ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है कन्फ्यूजिंग, यानी जो चीज़ भ्रमित करने वाला है, भ्रामक है। तो यहाँ पे लूसीड का कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। मेटिकुलस, सतर्क, सावधान हम जिसको बोलते हैं, अलर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे केयरलेस, डिटेल, अनटैडी या परफेक्ट, यहाँ डिफरेंट यहाँ पे वर्ड्स है और उसके मीनिंग भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमें अपोजिट देखना है क्या होगा। तो यहाँ पे केयरलेस जो फर्स्ट वर्ड है, यहाँ पे लापरवाह। तो यहाँ पे मैंने बताया सतर्क या सावधान, मेटिकुलस का। तो यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा केयरलेस। फोर्टिफाई यानी कि दृढ़ करना, मजबूत करना किसी चीज़ को। तो यहाँ पे सपोर्ट, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन का मतलब भी होता है मजबूत करना, सपोर्ट, सहारा देना। तो यहाँ पे थर्ड वर्ड यहाँ पे अगर आप देखो, वीकन यहाँ पे जो लिखा गया है, कमजोर करना, दुर्बल करना। तो ये अपोजिट हो जाएगा। फ्यूटाइल, इसको निरर्थक बोलते हैं, बेकार बोलते हैं। तो पॉइंटलेस, यूजलेस या वैन, ये सारे वर्ड एक जैसे वर्ड हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे इसका अपोजिट वर्ड चूज करना है। तो एक ही वर्ड बचता है, फर्स्ट वर्ड फ्रूटफुल, फलदायक, लाभकारी। तो यहाँ पे फ्यूटाइल का फ्रूटफुल हो जाएगा अपोजिट वर्ड। रिलक्टेंट, जिसको अनिच्छुक बोलते हैं, इच्छा जाहिर ना करने वाला। तो अट्रैक्टिव, आकर्षक, हेजिटेंट, संकोच करने वाला, अनविलिंग और ईगर यहाँ पे दिया गया है। तो व्हाट विल यू चूज? तो यहाँ पे हम लोग जो है, जो राइट ऑप्शन हम लोग चूज करेंगे, तो ईगर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, उत्सुक। तो कोई चीज़ को लेकर अगर हम क्यूरियस होते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग जो है सबसे लास्ट वर्ड को चूज करेंगे, जो कि राइट ऑप्शन है। यहाँ पे रिलक्टेंट का ईगर हो जाएगा। कॉन्सील करना, किसी चीज़ को गुप्त रखना, छिपाना, हाइड करना। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड जो लिखा गया है, रिवील करना, प्रकट करना, दिखाना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा रिवील। रोबस्ट लिखा गया है, इसका मतलब होता है मजबूत, ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, सॉलिड, हेल्दी। ये सारे एक जैसे वर्ड हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड जो लिखा गया है वीक यानी कमजोर। तो यहाँ पे रोबस्ट का जो अपोजिट होगा, जो एंटोनिम्स होगा, वो वीक हो जाएगा। ट्रैंक्वाइल, शांत। तो यहाँ पे वीटी, पीसफुल, नॉइजी, हाँ नॉइजी दिया गया है। तो यहाँ पे शोर शराबा यानी कि नॉइजी, ये हो जाएगा। थर्ड वर्ड अगर आप देख रहे हो, तो थर्ड वर्ड जो है, ये आपका इस वर्ड का यानी कि ट्रैंक्वाइल का ये आपका आंसर है। फिजिबल, फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है जो चीज़ कह सकते हो कि होने योग्य है, संभव है कोई चीज़। तो यहाँ पे जो लिखा गया है प्रैक्टिकल, सुटेबल, यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पे वैसे आंसर आपको दिया है यहाँ पे फर्स्ट वर्ड में इम्पॉसिबल। तो फिजिबल का यहाँ पे हो जाएगा इम्पॉसिबल और संभव। नेक्स्ट आप देखो, कैंडिड लिखा गया है। तो कैंडिड का मतलब बिल्कुल सरल होता है, खरा, सच्चा जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं। तो फ्रैंक, ऑनेस्ट, ओपन, ये सारे वर्ड एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड है। तो यहाँ पे सेक्रेटिव यानी गुप्त, यहाँ पे जो लिखा गया है सेक्रेटिव आप देख सकते हो। तो संकोची या गुप्त जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे थर्ड वर्ड आपका आंसर हो जाएगा कैंडिड का, यहाँ पे सेक्रेटिव हो जाएगा। एम्पल लिखा गया है, ढेर सारा या प्रचुर मात्रा में इसको कहा जाता है। तो प्लेंटीफुल, लार्ज,
ये तो एक तरह के वर्ड हैं। यहाँ पे मिनिमल जो लिखा गया है, मिनिमल यानी कि जिसको कम बोलते हैं, कम से कम या सबसे कम या जो भी बोलो इसमें, तो यही इसका अपोजिट हो जाएगा। एम्पल का यहाँ पे मिनिमल होगा। बाकी प्लेंटीफुल, लार्ज या जेनरस, ये भी ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑब्सक्योर लिखा गया है फ्रेंड्स, इसका मतलब अस्पष्ट होता है। तो यहाँ पे हिडन, वेग, वेग का मतलब भी होता है अस्पष्ट, अननोन, अज्ञात। तो यहाँ पे एक ही वर्ड है जो कि कह सकते हो कि ऑप्शन पे ही डिपेंड करता है कि वहाँ पे आप किस तरह का वर्ड कौन सा है। और ठीक उसका अपोजिट अगर देखा जाए तो यहाँ पे फिलहाल फेमस है, तो हम लोग फेमस को ही चूज करेंगे। जानकार या प्रसिद्ध जिसको आप लोग कह सकते हो। तो ऑब्सक्योर का यहाँ पे जो अपोजिट वर्ड होगा वो फेमस होगा। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी जिसको कहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, उम्मीद से भरा हुआ। तो होपफुल, चीयरफुल, रियलिस्टिक और पेसिमिस्टिक लिखा गया है। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑप्शन डी में यहाँ पे पेसिमिस्टिक, निराशावादी, तो यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक का अपोजिट हो जाएगा, डी हो जाएगा। एडवर्सिटी, फ्रेंड्स एडवर्सिटी कहते हैं विपत्ति, आपदा को, कोई मुसीबत को। तो यहाँ पे हार्डशिप, ट्रबल या क्राइसिस। तो प्रोस्पेरिटी फर्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग प्रोस्पेरिटी को चूज करेंगे। एडवर्सिटी का ठीक यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा खुशहाली, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एडवर्सिटी का प्रोस्पेरिटी हो जाएगा अपोजिट। विजिलेंट यानी चौकस, सावधान। तो केयरलेस, वॉचफुल, लेजी, अलर्ट, ये ऑप्शन आपको दिया गया है। तो यहाँ पे जो है फिलहाल वैसे तो दो ऑप्शन एक ही तरह के हैं, बट यहाँ पे हम लोग विजिलेंट का यहाँ पे केयरलेस को ही चूज करेंगे। अगर केयरलेस नहीं रहता तो हम लोग लेजी को चूज करते, बट यहाँ पे जो सबसे बेस्ट यहाँ पे जो है आप वही वर्ड चूज करो, तो केयरलेस को हम लोग चूज करेंगे। बेनोवलेंट लिखा गया है, इसका मतलब होता है परोपकारी, कृपालु। तो यहाँ पे क्रूएल, जनरस, हेल्पफुल, काइंड लिखा गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्रूएल को चूज करेंगे, जो फर्स्ट वर्ड है क्रूर। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो एलिवेट। तो इसका मतलब होता है ऊंचा उठाना, किसी चीज को, स्तर को, कोई लेवल को ऊपर करना, उठाना। अपलिफ्ट करना, तो लोअर भी है। रेज है, प्रमोट है। तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड वर्ड को चूज करेंगे, लोअर, कम करना। तो यहाँ पे एलिवेट का यहाँ पे लोअर सेकेंड वर्ड हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे। टीडियस लिखा है, उबाऊ जिसको हम लोग बोलते हैं, बोरिंग बोलते हैं, थकाऊ बोलते हैं। रेपिटेटिव, बोरिंग, डल, ये सारे एक जैसे वर्ड हैं। तो यहाँ पे एक्साइटिंग को हम लोग चूज करेंगे, उत्तेजित करने वाला या उत्तेजक जिसे हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ग्राइम लिखा गया है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब यहाँ पे देख सकते हो आप, गंभीर या भयंकर इसको बोला जाता है। तो ग्रेव का मतलब भी गंभीर होता है। तो हार्श, सीरियस। तो चीयरफुल आपका जो सेकंड वर्ड है, चीयरफुल, खुश या प्रसन्न जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, चीयरफुल। इरेशनल लिखा गया है, तो यहाँ पे जिस चीज का कोई तर्क नहीं है। अप्रासंगिक जिसको हम लोग कह सकते हो, तो लॉजिकल, सेंसिबल, अनरीजनेबल या इमोशनल यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे सेंसिबल को चूज करेंगे, समझदार या विवेकशील। डिटेरियोरेट यानी किसी के हालात में, किसी की स्थिति में और भी ज़्यादा गिरावट आता है, बिगड़ता है, बिगड़ना या खराब हो जाना। तो यहाँ पे डिटेरियोरेट का यही अर्थ होता है, डिक्लाइन, कम होना। तो यहाँ पे दो बार थोड़ा सा ऑप्शन में यहाँ पे एरर हुआ है। बाय द वे यहाँ पे आपको ऑप्शन, राइट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, थर्ड वर्ड इम्प्रूव होना, सुधार होना। तो डिटेरियोरेट का यहाँ पे हम लोगों को जो अपोजिट वर्ड हम लोग चूज करेंगे वो इम्प्रूव होगा। फ्रेजाइल फ्रेंड्स कहा जाता है जो चीज़ आसानी से टूट जाए, ब्रेक हो सकता है, इसको भंगुर भी हम लोग बोलते हैं। तो स्ट्रीट, स्ट्रीट तो कोई अलग ही वर्ड है, गली। ब्रिटल, ब्रिटल को भी भंगुर बोला जाता है, टूटने, जो टूट सकता है, या ब्रेकेबल कहो। तो ऑप्शन अगर आप देखो तो सी में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिया है, जिसे हम लोग चूज करेंगे।
फ्रेजाइल का यहाँ पे जो अपोजिट होगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और दिस इज योर लास्ट वर्ड, ट्रांजिएंट लिखा है, जो चीज़ क्षणिक होता है, अल्पकालिक होता है, कुछ देर के लिए। तो यहाँ पे टेम्पररी, फ्लीटिंग, फ्लीटिंग होता है क्षणिक या शॉर्ट टर्म। तो ये सारे वर्ड एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड है। तो यहाँ पे हम लोग जो है अपोजिट चूज करेंगे, लास्टिंग। इसका मतलब फ्रेंड्स होता है टिकाऊ, जो चीज़ चलने वाला है, स्थायी, जिसको आप कह सकते हो। तो ट्रांजिएंट का यहाँ पे जो अपोजिट हो जाएगा वो लास्टिंग होगा।